ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम जाते हो वाया शांति धाम। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, माना लक्ष्य है। ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। पढ़ाई से प्राप्ति, और वो कौन सी पढ़ाई, और उस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट क्या है। हमें घर जाना है, सुखधाम में आना है। सुखधाम में कैसे आना है? वाया शांति धाम आना है। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, माना हमारा लक्ष्य क्या है। अगर आप जीवन जी रहे हो और ब्राह्मण जीवन जी रहे हो, ऐसे तो जीवन सभी जीते हैं, आप ब्राह्मण जीवन जी रहे हो तो उस ब्राह्मण जीवन का कोई उद्देश्य, कोई लक्ष्य, कोई एम ऑब्जेक्ट होती है। और अगर उसको भूल के जीते हो तो मूंझ जाते हो और समझते हो क्या करे, कैसे करे, क्या करे। एम ऑब्जेक्ट सामने रहनी चाहिए कि आपका एम क्या है, जिसको प्राप्त करने के लिए आप ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, राजयोग की विद्या सीख रहे हो, रोज पढ़ते हो, रोज शिक्षाएं लेते हो, रोज धारण करनी है, रोज प्रैक्टिकल यूज करनी है। किस लिए? एम ऑब्जेक्ट के लिए। हमें सुखधाम जाना है, वाया शांति धाम जाना है। एम ऑब्जेक्ट ही अगर बुद्धि में नहीं होगी तो लक्षण कैसे आएंगे? लक्ष्य सामने नहीं तो लक्षण नहीं आते। इसीलिए बाबा बार बार बीच बीच में जोर देकर समझाते हैं कि लक्ष्य याद रखो और फिर चेक करो कि लक्षण आ रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो उसका कारण क्या है, स्वयं ढूंढो। आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका कारण खुद ढूंढो, क्योंकि पढ़ाने वाला आपको बहुत अच्छी रीति प्यार से समझा रहा है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका कारण ढूंढो कि जब पढ़ाई कराई जाती है तो बुद्धि कहाँ भटकती है, और अगर भटकती है तो क्यों भटकती है। उसको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। तो लक्षण आते हैं तो निर्माण होता है। फिर स्वयं में खुद को अनुभवी होंगे कि हमें करना क्या है। अगर पता ही नहीं कि किस लिए जीवन लिया है, क्या करने के लिए लिया है, तो क्या करेंगे? ऐसे ही दिन काटते जाएंगे, समय बीतता जाएगा। समय ने तो अपनी गति से बीतना ही है, पर उस समय में आपने क्या किया, तो वो आपका लक्ष्य है। इसीलिए यह कभी नहीं भूलना चाहिए। तो एम ऑब्जेक्ट ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। ओके। आज का प्रश्न, तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? ड्रामा इस समय हम सब बच्चों को कौन सी सीन दिखा रहा है? माना इस समय ड्रामा की पिक्चर के अंदर कौन सा दृश्य चल रहा है? सबको पता है। इस समय कोई भी कल्पना नहीं चल रही है या कोई प्रेरणा नहीं चल रही है। इस समय डायरेक्ट सबको पता चल रहा है कि इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। टोटल दुख की सीन चल रही है इस समय। माना ड्रामा के अंदर, इस फिल्म के अंदर, इस पिक्चर के अंदर सीन कौन सी चल रही है? टोटल दुख की सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल का विष्ट समा,
अगर किसी को सुख है भी तो अल्पकाल काग विष्ट समान, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। एक दिन ना मिले दूसरे से, एक दिन ना मिले दूसरे से। कहीं कहते हैं हमारा हर दिन सेम जा रहा है, ये हो नहीं सकता। हर दिन अलग है, क्योंकि हर दिन आप विचार ही अलग करते हो, उसी के आधार आप अपना दिन जीते हो। आज अगर 10 जुलाई है और 2020 चल रहा है तो वो आज ही चलेगा, कल नहीं चल सकता। तो एक दिन ना मिले दूसरे से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है। समय चल रहा है, सिचुएशंस चल रही हैं, ड्रामा चल रहा है, सबकी एक्ट चेंज है, ठीक है ना। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, नया नया होता है। आप सोचें कि पुराना है, यहाँ हर दिन नया है। वो अलग बात है कि आप पास्ट में रहते हो तो आपको कुछ भी नया नहीं दिख रहा, लेकिन ड्रामा तो चल रहा है, सीन चल रही है, समय चल रहा है। आप चल रहे हो, नहीं चल रहे हो, पर आप तो चल रहे हो, हर कर्म तो कर ही रहे हो। तो एक दिन ना मिले दूसरे दिन से, सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। तो हर दिन आप देखिए कि आपको क्या मिला हुआ है, और आप किस तरह से साक्षी होकर आप देख सकते हो कि इस समय दुख ही दुख है, तकलीफें ही तकलीफें हैं। अब इस दुख तकलीफ की दुनिया में आप क्या कर रहे हो, ये आपकी चेकिंग अपने आप को करनी है। तो ये सब चीजें हैं, टोटल एक्ट तो चल ही रही है, नई सीन चलती रहती है। तब नई सीन आपको पता चला 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं था, जब जुलाई थी 10 जुलाई, ठीक है। आज है 10 जुलाई, आज क्या क्या है सबके सामने है, टोटल दुख की सीन है। कहीं भी किसी चीज को खोल के देख लो, दुख ही दुख। ओके, डबल ओम शांति, ओम शांति। एक, बाप स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको। बाबा स्वधर्म में टिके हुए हैं। दूसरा, बच्चों को भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाप को याद करो। और कोई ऐसे कह ना सके कि स्वधर्म में टिको। तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है, निश्चय बुद्धि विजयंती, वही विजय पाएंगे। काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना ये है बाप के वर्षे की विजय पाना, बाकी है पद के लिए पुरुषार्थ। स्वर्ग में जाना तो जरूर है, बच्चे जानते हैं ये अच्छी अच्छी दुनिया है, बहुत अथाह दुख आने वाले हैं। ड्रामा के चक्र को भी तुम जानते हो, अनेक बार बाबा आया हुआ है पावन बनाए सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश ले जाने, फिर खुद भी निर्वाण धाम में जाके निवास करेंगे, बच्चे भी जाएंगे। तुम बच्चों को यह तो खुशी रहनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम अपने सुखधाम जाएंगे वाया शांति धाम। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट, ये भूलने नहीं चाहिए। रोज रोज सुनते हो, समझते हो, हमको पति से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं, पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, याद कर। ये भी नई बात नहीं, लिखा हुआ है भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल ये कर दी कि जो कृष्ण का नाम डाल दिया। ऐसे भी नहीं है बच्चों को जो नॉलेज मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में होगी। बच्चे जानते कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाप की है। बाप ना आए
तो सृष्टि का चक्र ही ना फिरे। दुखधाम से सुखधाम कैसे बने? सृष्टि का चक्र तो फिर नहीं है, बाप को भी जरूर आना ही है। बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? वो समझ कैसे मिले? वो परिवर्तन कैसे हो? क्योंकि सब अंधाधुन होके चले जा रहे थे, पता ही नहीं कि ज्ञान क्या चीज है, समझ क्या चीज है। जिस समझ से हमें अपना जीवन जीना है पता ही नहीं था, तो फिर कलयुग से सतयुग कैसे बने? ऐसे एक धक से तो कलयुग से सतयुग से नहीं आ सकता ना। अब कलयुग में एकदम काले, सतयुग में एकदम गोरे कैसे? किसी चीज में तो डाले जाएंगे ना जो एकदम काले से एकदम गोरे हो जाए। वो योग की अग्नि, वो याद की ज्वालामुखी, जिसके अंदर आत्मा डलने से एकदम काली से गोरी हो जाए। अब एकदम काले हो तो किसी चीज में तो डालना चाहिए ना। तो याद के द्वारा ही हम ऐसे बन सकते हैं। बिना याद के काले कलूटे एकदम से गोरे कैसे हो सकते हैं? इतनी गंदगी चिपकी पड़ी है आत्मा के पास कि माना उसकी मन बुद्धि इतनी दूषित है कि भगवान भी अगर उसको रिफाइन करना चाहे तो भी इंसान रिफाइन नहीं होने देता। इतनी गंदगी लगी हुई है मन के मानस पटल पर, इतनी गंदगी चिपकी हुई है। बुद्धि सही निर्णय नहीं लेने देती। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज याद करो, रोज याद करो, याद का अभ्यास बढ़ा दो, ताकि कब से कब जब तुम्हारे मन के ऊपर से मैल उतरेगी ना तो सही मायने में मन मना भाव होगा। और जब तुम्हारी बुद्धि का तराजू एकदम क्लीन और क्लियर हो जाएगा तो सही मायने में तुम सही निर्णय कर पाओगे, और फिर तुम्हारे संस्कार अपने आप जागृत हो जाएंगे, तुम देवता बन जाओगे। वंडरफुल है। ओके, तो जब तक बाबा ना आए तब तक हम समझे कैसे? बाबा आए, समझाए, हमें पता चले, वरना तो सारे उसी में लिप्त। तो बाप आते हैं सबको ले जाने, फिर चक्र फिरता है। बाप ना आए तो कलयुग से सतयुग कैसे बने? बाकी ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, राजयोग है ही गीता में। अगर समझे भगवान आबू में आया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो है ना भगवान से मिले। पतित पावन को याद करते हैं वापस जाने के लिए। अभी तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो, पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। वहां अथाह सुख होते हैं। नई दुनिया में जो देवी देवता धर्म था वे अभी नहीं है। बाप देवी राज्य की स्थापना करते ही है ब्रह्मा द्वारा। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है, इसमें संशय की बात ही नहीं। आगे चलकर समझ ही जाएंगे, राजधानी जरूर स्थापन होती है। माना भगवान जब समझाए तो अगर हम तुरंत समझ जाएं तो ऊंच पद पाए, और अगर धीरे 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 करके समय समझाए तो नेचुरली पद की तो कमी होगी ही ना, पोजीशन तो फर्क तो पड़ेगा। तो फिर कहा जाता है राजधानी स्थापन होती। सुन और समझ हम सब एक ही चीज रहे हैं, पर समझने में सब नंबर आ रहे हैं, क्योंकि राजधानी जरूर स्थापन होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है ना। तो कहीं ऐसे समझ लेते हैं कि अरे राजधानी स्थापित होनी है ना, सब थोड़ा राजा बनेंगे। अरे तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों है? क्यों तुम्हें भगवान का समझाया समझ नहीं आता कि तुम्हें क्या करना है? क्यों तुम यही सोचते रहते हो कि ये ऐसा वो वैसा? क्यों अपने ऊपर तुमने निगरानी नहीं रखी, नजर नहीं रखी? क्यों तुमने अपनी चेकिंग नहीं करी कि तुम कैसा कर्म कर रहे? स्वाभाविक है, अपने ऊपर नजर रखेंगे तो परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, अटेंशन तो जाएगा ही जाएगा ना। ऐसे ही कोई अगर अपने गलती से अपना ही घर जला ले तो दुखी तो उसको बाद में खुद ही होना है ना। हाँ, कि कहेगा कि जल गया, दुखी तो होना पड़ेगा। ऐसे कोई हाथ भी गलती से जाता तो उसके बाद दुखी भी उसको ही होना पड़ता है ना, कोई और थोड़ा दुखी होगा उसकी जगह। इस तरह से जब हम क्रोध में कुछ भी जलाते हैं ना तो काफी समय तक दुखी भी हमें ही होना पड़ता है। तो फिर क्रोध रूपी ऐसे विकारों का प्रयोग ही क्यों करते हैं? क्यों नहीं सावधानियों से चलते कि ये विकार तो शोभा ही नहीं देते हमारे साथ। तभी तो भगवान हमको बचाने आया है कि इनका आधार मत लो, ये तुम्हारे नहीं है, ये तो रावण की चीज है।
क्यों हम ये समझ लेते कि अरे राजधानी स्थापित हो रही है ना। अरे राजधानी स्थापित हो रही है उनके लिए जो भगवान का कहना नंबर 1 मानते हैं, और जो वो नंबर 1 में कहना मानता है वो तो राजा ही बनता है। तो मुझे तो राजा ही बनना है कि भगवान का कहना एक जन्म में नहीं माना तो फिर किसका माना। सारे कल्प में तुम्हारा अगर कोई मानेगा उसका कारण भी यही बनेगा कि तुमने भगवान का माना, तब जाके सारे कल्प में कोई तुम्हारा मानेगा। हर कोई चाहता है मेरा सारे माने, पर ये अधिकार भी तो तुम ही दोगे ना बाद में सबको। पहले आज तुम भगवान की मानो, सारे कल्प में सब तुम्हारा मानेंगे, फिर कहना राजधानी स्थापित कैसे होती है। जब तुम स्वर्ग में रहते हो ना तो इनका नाम ही भारत रहता है, फिर जब तुम नरक में आते हो तब हिंदुस्तान नाम पड़ता है। यहाँ कितना दुख ही दुख है, यहाँ कितना दुख ही दुख है। फिर ये सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में यही सुख धाम। ये नॉलेज तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद कहते हैं अब ये अंधियारी रात में मनुष्य धक्के खाते रहते हैं, तुम बच्चे रोशनी में हो। यह भी साक्षी और बुद्धि में धारण करना है। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का चक्र फिरता रहता है, एक दिन ना मिले दूसरे से। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है। इस समय टोटल है ही दुख की सीन। अगर सुख है भी तो कागविष्ट समा, बाकी दुख ही दुख है। इस जन्म में करके सुख होगा, फिर दूसरे जन्म में दुख। अब तुम बच्चों की बुद्धि में ये रहता है, अभी हम जाते अपने घर, इसमें मेहनत करनी है पावन बनने की। श्री ने श्रीमत दी है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की। हमको बनना है श्री लक्ष्मी नारायण समान। बैरिस्टर मत देंगे, बैरिस्टर भव। अब बाप भी कहते हैं श्रीमत से ये बनो। अगर आपको श्रेष्ठ मत मिल रही है, श्रेष्ठ मत पर चलो, ये हमारा कर्म है। सिर्फ मत सुन सुन के सोचो कि हम बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। करना भी पड़े तभी तो प्रैक्टिकल दिखाई देगा ना। कोई कहेगा हाँ देखो ये देवी है, देवता है। प्रैक्टिकल नजर आना चाहिए सब चीजें। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अपने अंदर झांक के ऐसे पूछो, जाके खुद से पूछो। क्योंकि कई बार क्या होता है, खुद से नहीं पूछते तो कोई और आके पूछ लेता है, क्यों भाई इतना, क्यों तुम ऐसे रहते हो, क्यों अवगुणों के साथ रहते हो। ड्रामा फिर भी चांस देता है। देखो कि अगर खुद की बुद्धि नहीं चल रही है तो कोई और ही आके पूछ लेता है, क्या बात है इतना उदास रहते हो, क्या बात है तुम परेशान रहते हो। अगर खुद का चिंतन नहीं चल रहा तो कोई और ही आके पूछने लगता है। तो आप अपने आप से ही पूछ लें कि कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोई। तरस अर्थात रहम। तो बाबा समझा रहे हैं तो ये रहम ही है। बाबा कहते बच्चे देखो हमें समझाने मिलती है, बाकी बाबा ऐसे रहम किसी पे नहीं करते हैं। बाबा को अच्छे से जान जाओ, अच्छे से पहचान जाओ, हर बात आपको समझ आने लगेगी। अपने से पूछना चाहिए मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। इस समय गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरस पिरोई। तरस अर्थात रहम। बाबा कहते बच्चे मैं तो किसी पर रहम करता ही नहीं हूं। रहम तो हर एक को अपने पर करना है, मैं नहीं करता हूं रहम। ये आप अपने ऊपर रहम करोगे। भगवान ने जो समझाया अगर आपको समझ में आया तो ये आपने अपने ऊपर रहम कर लिया। भगवान नहीं आपके ऊपर रहम करता, ये ड्रामा बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, मैं तुम्हें ना तो दुख देता हूं ना बेरहमी करता हूं, मैं तुम्हें सिर्फ समझाता हूं। बाकी रहम आपने अपने ऊपर करना है, क्योंकि उन्होंने समझाया आपने समझा ही नहीं। तो बताओ रिसीव ही नहीं किया, तो बेरहमी किसने की अपने साथ? आपने। तो बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आते हैं, यह भी ड्रामा विनोद है।
इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं। बाप आकर सिर्फ राय देते हैं, यही उनका रहम है। वो आपको समझा सकते हैं, राय दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। चलना ना चलना ये आपका डिसीजन है, ये आपका निर्णय होता है। अगर आप बाप के विपरीत चलते हो तो आप अपने ऊपर रहम नहीं कर रहे हो, और अगर बाप के कहे अनुसार चलते हो, ये उनका रहम ही है कि उन्होंने राय तो दी कि तुझे करना क्या चाहिए। यही उनका रहम है। बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी चलेगा। ड्रामा अनादि है, ना रावण का दोष है ना मनुष्य का दोष है। चक्र को फिरना ही है, माना ऐसे अनादि अविनाशी चक्र फिरना ही है ना, ऐसा होना ही है। पर अब आपको अपने ऊपर रहम कैसे करना है? जब बाबा समझा रहे हैं तो आपको अपने ऊपर रहम करना है। ओके, रावण से छुड़ाने के लिए बाप युक्तियां बताते रहते हैं। आप रावण के कब्जे में चले गए, अब रावण से छूटने के लिए बाबा आपको समझाने दे रहे हैं। अब उस पे चलना, अपने ऊपर रहम करना है। बाबा राय दे रहे हैं, ये उनका रहम ही है। क्या है उनका? रहम है। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। माना रावण ने अपनी मत दी, आपको पापात्मा बना दिया। बाबा आपको मत दे रहे हैं, आप बड़ी सहजता से रावण मत को तो स्वीकार कर लेते हो, बाप की मत पर चलते नहीं, इसलिए पुण्यात्मा नहीं बनते, इसलिए वापिस से पापात्मा बन जाते हो। रावण मत पर तुम कितना पापात्मा बने हो। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आएगी, चक्र तो फिरेगा ना। सत्युग को फिर जरूर आना है। अभी है संगम युग, महाभारत लड़ाई भी इस समय की है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, यह होने का है। माना जब विनाश का समय है, जिस समय आपको बाप की राय पर चलना चाहिए, उस समय आप विपरीत बुद्धि हो रहे हो, तो क्या होगा? विनश्यन्ति, यह होने का है। और हम विजयंती, स्वर्ग के मालिक होंगे, बाकी सब होंगे ही नहीं। यह भी समझते हो, पवित्र होने बिगर देवता बनना मुश्किल है। अब बाप से श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ देवता बनने की। ऐसी मत कभी मिल ना सके जो हमें मिल रही है। श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर। माना एक पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हमें मत मिलती है, राय मिलती है, सलाह मिलती है, बाकी किसी समय नहीं मिलती। तो श्रीमत देने का उनका पाठ है भी संगम पर, और कोई में तो ये ज्ञान ही नहीं है। भक्ति माना भक्ति, उनको ज्ञान नहीं कहेंगे। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं, उनकी ही महिमा है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। ये ख्याल रखना चाहिए कि अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। क्योंकि जब आत्मा फेल होती है तो चोट लगती है, और वो एक समय के लिए नहीं, कल्प कल्पांतर की नींद हो जाएगी। तो कितनी दुख पहुंचेगा, कितनी चोट लगेगी। तो क्यों ना अभी जब समय रहते समझ जाएं इस बात को। अभी फेल हुए तो कल्प कल्पांतर फेल होंगे, बहुत चोट लग जाएगी। श्रीमत पर ना चलने से चोट लग जाती है। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना भी जरूर है, इतना ही बढ़ेगा जितना देवताओं का झाड़ है। तुमको पुरुषार्थ करना और कराना है। सैपलिंग लगती रहेगी, झाड़ बड़ा हो जाएगा। तुम जानते हो अभी हमारा कल्याण हो रहा है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाने का कल्याण होता है। तुम बच्चों की बुद्धि का ताला अभी खुला है। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, सबसे बड़ा बुद्धिवान भी दुनिया में जो है उससे भी कई गुना बाबा है ना बुद्धिमान।
और वो बाप आपके साथ, तो सोचो आपके पास कितनी बुद्धि हो सकती है। जो जिसे कहते हैं ना, वो पूरी दुनिया में ये बहुत बुद्धिमान है, ये बहुत समझदार है, पूरी दुनिया में किसी एक को कह दिया जाए, तो आप सोचो उस बुद्धिवानों की बुद्धि कौन है? बाबा। और वो आपके साथ है, तो आपके पास कितनी बुद्धि आ सकती है अगर आप कंबाइंड रहो तो? थोड़ा विचार करोगे तब मजा आएगा। बाप बुद्धिवानों की बुद्धि है ना, अभी तुम समझ रहे हो, फिर आगे चल देखना किस किस का ताला खुलता है। अभी तुम्हें समझ में आ रहा है, फिर आगे चल के देखना किस किस का ताला खुलता है। यह भी ड्रामा चलता है, फिर सत्युग से रिपीट होगा। लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत शुरू होता है। तुम लिखते भी हो 1 से 1250 वर्ष तक स्वर्ग। कितना क्लियर है। कहानी है सत्यनारायण की, कथा अमरनाथ की है ना। तुम अभी सच्ची सच्ची अमर कथा, अमरनाथ की कथा सुनते हो, उसका फिर गायन चलता है, त्योहार आदि सब इस समय के हैं। नंबर 1 पर्व है शिव बाबा की जयंती। कलयुग के बाद जरूर बाप को आना पड़े दुनिया को चेंज करने। चित्रों को कोई अच्छी रीति से देखे, कितना पूरा हिसाब बना हुआ है। तुमको ये खातिरी है, जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना करेंगे जरूर। साक्षी हो, औरों का भी देखेंगे, अपने पुरुषार्थ को भी जानते हैं। तुम भी जानते हो, स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानते होंगे। है कोई ऐसा स्टूडेंट जो अपनी पढ़ाई को नहीं जानता? वो जानता है कि तू अच्छा नहीं पढ़ता है, तो उससे पढ़ाई नहीं हो रही है। उसे पता है कि दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं। हर स्टूडेंट को पता होता है कि मैं किस सब्जेक्ट में कच्चा हूं। उसकी दिल खाएगी जरूर कि हम इस सब्जेक्ट में बहुत कच्चे हैं, फिर नापास हो जाते हैं। अब जिस सब्जेक्ट में वो कच्चे होते हैं तो उसमें वो नापास हो जाते हैं। इम्तिहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। अब जो कमजोर होगा पढ़ाई में, तो वो जब एग्जाम होता है तो उसकी दिल धड़कती रहती है, माना हार्ट बीट तेज हो जाती है उसकी इम्तिहान के दिनों में। जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़कती रहेगी। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे। किस बात की? माना पास फेल की, कि किस सब्जेक्ट में कच्चे हो। आपको तुरंत समझ में आएगा कि अभी हम यहाँ कच्चे हैं, अभी हमारी अवस्था बनी नहीं है। अर्जुन, अगर अभी मेरा शरीर छूटने भी आए कल परसों, तो क्या हालत होगी मेरी, बताओ। सब समझ में आएगा। तुम बच्चे भी साक्षात्कार करेंगे, परंतु नापास तो हो ही गए, कर क्या सकते हैं। मैंने जब आपको समझ में आई और तब तक आप फेल हो गए, तो उस समय क्या कर सकते हैं। स्कूल में नापास होते हैं तो संबंधी भी नाराज, टीचर भी नाराज होता है। कहेंगे हमारे स्कूल से कम पास हुए तो समझा जाएगा कि टीचर इतना अच्छा नहीं, इसलिए कम पास हुए। बाबा भी जानते हैं सेंटर्स पर कौन कौन अच्छी टीचर है, कैसे पढ़ाती है, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ा कर ले आती है, सब मालूम पड़ता है। कोई तो बहुत अच्छे से समझा के, पढ़ा के, लायक बना के बाबा के सामने लेकर आते हैं, सब मालूम पड़ता है। बाबा कहते बादलों को लाना है, छोटे बच्चों को ले आएंगे तो उनमें मोह रहेगा। कहीं छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले आते बाबा से मिलन कराने के लिए। तो अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी जाए। अब बाबा से मिलने जाना है तो छोटे बच्चों को अगर गोदी में उठा के लेके आएंगे तो क्या होगा, बच्चों में ही तुम्हारा मोह लगा रहेगा। अब वहां पे तो बाबा से मिलने आए हो ना, कि बच्चों में बुद्धि जानी चाहिए। अब बच्चों को देखने के लिए तो घर है ही है, घर में तो सब देखते ही हो, तो बाबा के पास आए तो बाबा से मिलो ना। तो अकेला निकल कर आना चाहिए तो बुद्धि अच्छी रीति लगी रहे। बच्चों को तो वहां भी देखते रहते हैं। बाप कहते हैं ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान होनी है,
नया मकान बनाते हैं तो बुद्धि में रहता है ना हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि तो करते रहते हैं, परंतु बुद्धि नए मकान तरफ रहती है। चुप कर तो नहीं बैठ जाते। वह हद की बात और यह बच्चे बेहद की बात। हर कार्य करते ये स्मृति रहे कि अभी हम घर जाकर फिर अपनी राजधानी में जाएंगे तो अपार खुशी रहेगी। बाप कहते बच्चे अपने बच्चों आदि की संभाल भी करनी है, परंतु बुद्धि वहां लगी रहे। संभाल करो बच्चों की, परंतु बुद्धि बाबा के साथ लगाए, ट्रस्टी होकर संभालो। याद ना करने से फिर पवित्र भी नहीं बन सकते। याद से पवित्र, ज्ञान से कमाई। यहाँ तो सब है पते तो दो किनारे हैं। बाबा को खवैया कहते हैं परंतु अर्थ ही नहीं समझते। तुम जानते हो बाप उस किनारे में ले जाते हैं। आत्मा जानती है हम अब बाप को याद कर बहुत नजदीक जा रहे हैं। खवैया नाम भी अर्थ सहित रखा है ना। ये सब महिमा करते हैं, नैया मेरी पार लगाओ। सत्युग में ऐसे कहेंगे क्या? कलयुग में ही पुकारते हैं। तुम बच्चे समझते हो बेस समझ को तो यहाँ आना नहीं है। बेस समझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। नहीं बाबा को पहचाना नहीं, पूरा निश्चय नहीं, समझ नहीं और उसको बाबा के सामने ला दो। बेस समझ को तो यहाँ आना नहीं है। बाप की सख्त मना है। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा के पास ले जाएंगे तो निश्चय हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। निश्चय कराना हम मालियों का काम है। भगवान के पास निश्चय बुद्धि को लाना चाहिए। निश्चय नहीं तो कभी नहीं ले आना चाहिए। कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले तो 7 रोज का कोर्स दो, कोई को तो 2 रोज में ही तीर लग जाता है। अच्छा लग गया तो फिर छोड़ेंगे थोड़ी, कहेंगे हम 7 रोज और भी सीखेंगे। तुम झट समझ जाएंगे यह स्कूल का है। तेज बुद्धि जो होंगे वे कोई बात की परवाह नहीं करेंगे कि कोई उनको रोक के टोके तो बैठ जाए। जो तेज बुद्धि होंगे जिनको यार बाबा मिल गया ना तो किसी बात की परवाह नहीं करेंगे। अच्छा एक नौकरी छूट जाएगी दूसरी मिलेगी। बच्चे दिल वाले जो होते हैं ना उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है। जिनकी दिल बाबा से लगी रहती है ना, और कोई कहे नौकरी तुम्हारी छूट जाएगी है ना, बाबा से मिलन करने जाओगे तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी, तो वो परवाह नहीं करते अपनी नौकरी, बाबा मिलन करते हैं। और बल्कि देखा भी गया है कि उनकी नौकरी नहीं छूटती है और अच्छी हो जाती है। छूटती ही नहीं है, खुद ही वंडर खाते हैं। बच्चियां कहते हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहते हैं मुझे मत कहो, तुम योग बल में रह फिर बैठ ज्ञान समझाओ। बाबा थोड़े बुद्धि को फेरेंगे, फिर तो सभी ऐसे धंधे करते रहेंगे। जो रस्म निकलती है उनको पकड़ लेते हैं। मैंने एक के साथ भी ऐसा होता है ना तो फिर पकड़ लेते हैं। अरे हमने तो बाबा को कहा था, हम ले गए थे अपने पति को बाबा के पास, तुम भी ले जाओ ले जाओ। फटाफट बातें ऐसे फैल जाती है। तो इसलिए जो रस्म निकल जाती है ना तो पकड़ लेते हैं। जैसे कोई गुरु से किसको फायदा हुआ सुना तो बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। नई आत्मा आती है तो उनकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स बन पड़ते हैं। इसलिए इन सब बातों को देखना नहीं है, तुमको देखना अपने को। हम कहाँ तक पढ़ते हैं यह तो बाबा डिटेल में जैसे चिट चट करते हैं ना, ये बता रहे हैं ऐसे डिटेल में चिट चट कर रहे हैं। बाकी सिर्फ कह देना बाप को याद करो, यह तो घर में भी रह कर सकते हो, लेकिन ज्ञान का सागर है तो जरूर ज्ञान भी देंगे ना। यह है मुख्य बात, मन मना भाव। साथ में सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। चित्र भी तो इस समय बहुत अच्छे अच्छे निकले हैं, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया है, त्रिमूर्ति भी है, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ये फिर क्या है बाप बैठे समझाते हैं। ये राइट है या रॉन्ग है। मनों में चित्र भी ढेर बनाते हैं ना। कोई कोई शास्त्र में चक्र भी दिखाया, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी, अनेक मत है ना बच्चे। शास्त्रों में हद की बातें लिख दी हैं, बाप बेहद की बात समझाते हैं कि सारी दुनिया में रावण राज्य है, ये तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। हम कैसे पतित बने फिर पावन कैसे बनते हैं, पीछे और धर्म आते हैं, अनेक वैरायटी है, एक ना मिले दूसरे से। एक जैसे फीचर्स वाले दो हो ना सके, या बना बनाया खेल है ना बच्चे, जो रिपीट होता रहता है। बाप और बच्चों को बैठ समझाते हैं।
टाइम थोड़ा होता जाता है। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। टाइम तो देखो कितना थोड़ा होता जाता है। अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुशी में रहते हैं। हमको कोई भी कर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट रखो, तो जो भूले होती है ना उनका पश्चाताप कर सकेंगे। अपना चार्ट रखेंगे तो जो भूले होती है उनका तुम पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। आपको बाबा क्षमा करो, बाबा माफ करो, ये तो आपको अपना योग बल बढ़ाना है। फिर अपने आप को ही खुद ही करना है, क्योंकि आपके ही तो अंदर कॉन्शियस आप कोई बाइट कर रही है ना। तो आप ही अपने आप को देखो, तो योग बढ़ाओ। तो बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, क्योंकि जो जो नूंदते हो वो आपको मिलता है। अब कैसा नूंदना है, तो इतना योग बल अपना बढ़ाओ ताकि वो जो किए भी कर्म विनाश कर सको। और ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है। तुमको अपनी मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। पापों का दंड मनुष्य खुद ही भोगते हैं। जैसे बताया ना, जब आप क्रोध करते हो या कुछ ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हो या कुछ ऐसा सोच लेते हो, तो भुगतते तो आप ही हो। आपने तो कुछ सेकंड के लिए तो बोल दिया, कुछ कर लिया, तो उसका अंदर चलता किसके है? आपके ही चलता है ना। तो भुगतोगे भी आप ही। तो पश्चाताप भी आपको करना पड़े, तो योग को बढ़ाना पड़े। बाकी क्षमा की कोई बात नहीं। बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। तो क्या कहते हैं ना, क्षमा करो बाबा, हमसे ये गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया। दूसरे की गलती मत ढूंढो। सबसे पहली बात, अपनी गलती ढूंढ इसलिए रहे हो ना कि खुद को तैयार कर सको। और अगर खुद को माफ करने का ये तरीका अपनाते हो कि दूसरे को गलत ठहरा के, तो ये एक और बड़ी गलती है। योग बल से उसको खुद में ही खुद को खत्म करना है। उस गलतियों के कारण जो आपने अपने पर बोझा डाल दिया है, तो योग बल से चुप्त करो। बाकी ये कहना बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, क्षमा करो, तो बाबा तो आज साफ कह रहे हैं क्षमा अक्षरी ड्रामा में नहीं है। माना मैंने तो कहा ही नहीं था तुम ऐसा कोई कर्म करो, मुझसे क्या क्षमा मांग रहे हो? मैं तो तुम्हें सिर्फ समझा ही सकता हूँ। बड़ी वंडरफुल राज है कि आप बाबा को समझ जाओ। यहाँ पे याद से आप बाबा से ताकत ले सकते हो। क्षमा वो भी आप ही अपने विक्रम विनाश करोगे। जैसे कहते हैं ना, सूरज की किरणों के नीचे अगर आप कोई कबाड़ रख भी दोगे तो ऐसे नहीं जलता है जब तक आप लेंस नहीं लगाते हो, कोई अग्नि नहीं प्रज्वलित करते हो। तो अपने अंदर भी आपको ऐसे ही पुराने स्वभाव, संस्कार या आसुरी एक्टिविटीज के ऊपर आपको ही घृणा आनी चाहिए, तभी उससे आप निजात पा सकते हो। तो ऐसी कोई क्षमा बाबा से आप मांगते रहते हो, तो बाप कहते हैं हर बात में मेहनत करो। जिन जिन बातों में तुम्हारा देह अभिमान जागता है, तुमसे गलतियां होती रहती है, उस बातों में मेहनत करो। बाप बैठ युक्ति बताते हैं आत्माओं को। बाप को बुलाते हो, पुराने रावण के देश में आओ, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, परंतु मनुष्य समझते नहीं। वह है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, दैवी संप्रदाय बन रहे हो। पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं। माना हम समझाते जाते बाबा देखो कितने डिटेल में समझाते जाते हैं, फिर भी समझते हम उसी तरह से नहीं है कि आज ही समझ जाए उसको। जब तक भुगतते नहीं है उस चीज के लिए तो समझते नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ भी बच्चे नंबरवार करते हैं। फिर कह देते इनकी तकदीर में इतना ही है। अपना टाइम वेस्ट करते हैं ना, व्यर्थ की बात पे अपना चिंतन करते हैं, व्यर्थ की बात को बढ़ावा देते हैं, फिर वो व्यर्थ की बात को फैला देते हैं, फिर उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अपने को घाटा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अभी जमा होता है फिर घाटे में चले जाते हैं। थोड़ा सा ठीक करते हो तो जमा होना शुरू होता है, फिर घाटे में चले जाते हो, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट है। मानना पड़ेगा ना कि बुद्धि भ्रष्ट है। ये मानना गलत है, मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो हूं ही ऐसा, इससे क्या हो जाना है? वो तो कल्प कल्पांतर के लिए लिखा जा रहा है। आप भगवान का कहना तो मानो, फिर तो फायदा होगा ना। तो फायदा शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे फिर घाटे में चले जाते हैं, क्योंकि बाप की कम सुनते हैं, रावण की ज्यादा सुन लेते हैं। अब रावण राज्य में कितना घाटा होता है। जहां रावण राज्य में बुद्धि गई, माना 5 विकारों को साथ लेकर आपने डील करनी शुरू की, आपका घाटा ही होना है, फायदा नहीं हो सकता। बाप की राय पर चलकर अगर जीवन जियोगे तो फायदा ही होगा, घाटा हो ही नहीं सकता।
है तो बड़ी स्पष्ट स्पष्ट सी बातें, लेकिन अगर बुद्धि नहीं स्वीकार कर पा रही है तो घाटा ही घाटा है। ओके, तो रावण राज्य में कितना घाटा होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती हैं उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है। जो भी भूलें होती है उनका दिल से पश्चाताप कर योग बल से माफ करना है। अपनी मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट, बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। साक्षी हो अपने व दूसरों के पुरुषार्थ को देखना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। आज का वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट नहीं हो सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है, वैसी ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। वैसे ये तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। आज का स्लोगन सेम रिपीट हो रहा है जो पीछे आया था। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। ओम शांति।